हाँ भाई, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स और नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स पढ़ा था कि मैट्रिक्स ए जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। हमने एक एग्जांपल लिया था 2x2 का, तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। क्या बताया था कि ए मैट्रिक्स है वो रिप्रेजेंट की जाती है 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जो ये होती है, ये क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और जो ये होती है, ये होती है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसी तरीके से हम जो ए मैट्रिक्स है उसे हम इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख के चलते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिख दिया 3x3 मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स मैंने मान ली 2 -1 +1 3 1 2 2 -1 3। ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज आएगा 3x3 की मैट्रिक्स है, तो रो जो है वो कॉलम में चेंज होंगे। यानी 2 -1 1 क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा 2 -1 1। दूसरी रो है 3 1 2 3 1 एंड 2। तीसरी रो क्या है? 2 -1 3, जो कि क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख के चलते हैं। तो क्या करते हैं, 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। दोनों को क्या करते हैं, बीच में प्लस होता है। ठीक है भाई, तो क्या है, पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को जोड़ेंगे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं। मैट्रिक्स जोड़ने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 3x3 की 3x3 की है, यानी 2 में 2 जुड़ेगा। यानी जो a11 है उसमें a1 वाले एलिमेंट जुड़ेगा, a12 है a12 जुड़ेगा। ठीक है भाई, तो 2 + 2 यानी 4, 2 + 2 4। दूसरा एलिमेंट -1 + 3 यानी +2, 1 और 2 कितना? 3। इसी तरीके से 3 - 1 कितना आया? 2। 1 1 कितना आया? 2 2 - 1 2 - 1 1। इस तरीके से 3 1 2 + 1 3 -1 + 2 कितना आया? +1। 3 + 3 कितना आया? 6। ये हमारे पास क्या आ गया? a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए, अब निकालेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज। तो a माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा? देखिए 2 - 2 कितना आया? 0। -1 - 3 यानी -4, +1 - 2 यानी -1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4। 8 2 +1 - 1 कितना आया? 0। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3। इस तरीके से 2 - 1 1 और -1 - 2 यानी -3। और ये क्या आ जाएगा? 3 - 3 0। ये आपके पास a प्लस ए ट्रांसपोज और a माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? a = 1/2 ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए अब हम लिखेंगे ये मैट्रिक्स = 1/2 ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। अब आप 1/2 ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आएगा 2 1 3/2 और 1 1 1/2। ठीक है भाई, इस तरीके से 3/2 1/2 और 3 प्लस यहाँ पे 0। ये मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए 0 -2 -1/2
यहाँ पे 2 0 3/2, इसी तरीके से 1/2 -3/2 और 0। ये आ गया ए मैट्रिक्स जो कि इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। अब देखिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहां से देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट है वे रियल नंबर और जीरो होते हैं। लेकिन अब देखिए जो a12 है वो a21 के बराबर है, a13 है a31 के बराबर है, a23 है a32 के बराबर है, यानी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इस तरीके से सिमेट्रिक को चेक करेंगे, -2 है यहाँ पे +2 है, यहाँ -1/2 है, यहाँ पे 1/2 3/2 -3/2, डायगोनल एलिमेंट आर 0। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एडिशन की और अभी सीखेंगे कि मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। देखिए properties of addition of matrices। यदि कोई भी ए मैट्रिक्स है और कोई भी बी मैट्रिक्स है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो ऐड के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों को मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड बी मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर, यानी यदि मैं ए और बी मैट्रिसेस है, कोई दो मैट्रिसेस हैं और इन दोनों को जोड़ना है, तो ए और बी जो होना चाहिए उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की और बी मैट्रिक्स भी है 2 क्रॉस 2 की। मैंने ए मैट्रिसेस मान लिया ए बी सी डी, और इसी तरीके से बी मैट्रिक्स मैंने मान लिया पी क्यू आर और एस। ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो मैट्रिक्स ऐड हो जाती है, मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी। अब हमें निकालना है a प्लस बी, तो a प्लस बी मैट्रिक्स जो निकालते हैं, अब जो a मैट्रिक्स है और जो b मैट्रिक्स है, जो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वे जुड़ते हैं, यानी a11 है यहाँ पे b11 है, यानी a11 b11 जुड़ेगा, a12 b12 जुड़ेगा, a21 और b21 जुड़ेगा, a22 b22 जुड़ेगा, यानी यहां से क्या आएगा a प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर और डी प्लस एस। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिसेस को जोड़ के चलते हैं। अब मैंने ए मैट्रिसेस मान ली 3 क्रॉस 3 की, जिसमें एलिमेंट 2 1 -1 3 2 1 0 1 3, ये मैट्रिसेस है 3 क्रॉस 3 की। और बी मैट्रिसेस मान ली मैंने 2 1 0 -1 3 1 एंड 11 9 7, ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब हमें ऐड करना है, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जुड़ेंगे, यानी a11 जुड़ेगा ए b11 के साथ, 2 + 2 कितना आया 4 आया। दूसरा देखिए a12 1 + 1 कितना आया 2 आया। a13 कितना -1 और b13 कितना 0, यानी क्या आ जाएगा -1। इसी तरीके से 3 + -1 यानी 2 2 + 3 यानी 5 1 + 1 2 0 + 11 11 1 + 9 10, और इसी तरीके से 3 + 7 क्या आ जाएगा 10। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स को ऐड करना आना चाहिए।
इस तरीके से मैट्रिसेस को ऐड करके चलते हैं। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। वैसे इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज है नहीं। यदि मैं मैट्रिक्स को ए प्लस बी लिखूं या फिर बी प्लस ए लिखूं, यानी 1+3 भी तैयार होता है और 3+1 भी तैयार होता है, यानी मैट्रिसेस क्या होती हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है भाई, कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी भी मैट्रिसेस इक्वल होती है, यानी मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। उसको भी फॉलो करके चलती है। ठीक है भाई। अब देखिए यदि मैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि मैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स जोड़ के चलता हूं या फिर जीरो मैट्रिक्स के अंदर कोई ए मैट्रिक्स जोड़ के चलता हूं तो उसका आंसर ए मैट्रिक्स आता है। ठीक है भाई। आगे यदि मैं कोई ए मैट्रिक्स है और कोई बी मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को जोड़ के चल रहा हूं और बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स और आंसर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो बी की वैल्यू जो है वो ए इनवर्स के बराबर है या फिर ए की वैल्यू जो है वो बी इनवर्स के बराबर है। इसी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इसको हम कहकर चलते हैं। अब हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं कि मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं। जिस तरीके से जोड़ते हैं उसी तरीके से घटाते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए अभी बता देता हूं। पहले तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए सब्सट्रैक्शन के लिए भी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने ए मैट्रिक्स मान ली 2x2 की और बी मैट्रिक्स मान ली 3x2 की, क्या कहा मैंने ए मैट्रिक्स मान ली, ए मैट्रिक्स है 3x2 की और बी मैट्रिक्स है 2x3 की। अब इन दोनों को ऐड करना है। मैंने कहा कि ए प्लस बी मैट्रिक्स बताओ। ए मैट्रिक्स दे दी उसने 3x2 की और बी मैट्रिक्स दे दी 2x3 की। तो अब ये जो मैट्रिक्स है ना ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स की कंडीशन ही क्या होती है कि जो मैट्रिक्स यदि हम जिस मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं और भी इन दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। मतलब कि इस केस में ए प्लस बी मैट्रिसेस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सेम बात है सब्सट्रैक्शन के लिए। यदि हमें मैट्रिसेस घटानी है तो क्या होगा, मैट्रिसेस का जो दो मैट्रिसेस घटा रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखिए मैंने ए मैट्रिक्स मान ली ए बी सी डी, बी मैट्रिक्स मान ली पी क्यू आर एस और ए माइनस बी मैट्रिक्स पूछ रहा हूं आपकी बात। तो ए माइनस बी मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, ए माइनस पी के। इसी तरीके से आता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ए माइनस पी, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर, डी माइनस एस। ठीक है भाई, ये बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी मैट्रिक्स देगी, बी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की और पूछ रहा है ए माइनस बी मैट्रिक्स। देखिए 2 - 2 आंसर आया 0, 1 - 1 0, -1 - 0 आंसर -1, 3 माइनस प्लस यानी 4, 2 - 3 -1, 1 - 1 0, 0 - 11
माइनस 11, 1 माइनस 9 माइनस 8, 3 माइनस 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिसेस को हटा के चलते हैं। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज है सब्सट्रैक्शन की, देखिए उसमें देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो जब हम ऐड करते थे मैट्रिसेस को तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता था, लेकिन सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। a माइनस बी मैट्रिसेस जो है वो बी माइनस ए मैट्रिसेस के बराबर नहीं होती, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट देखिए, a प्लस बी प्लस सी मैट्रिसेस जो होता था वो a मैट्रिसेस प्लस b प्लस सी मैट्रिसेस के बराबर होता था, लेकिन सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। a माइनस बी माइनस सी मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस सी मैट्रिक्स, इट मींस डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है भाई, अब यहां पे आपको मैट्रिसेस ऐड करना और मैट्रिसेस घटाना आना चाहिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे बात करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए यदि मैं कोई भी स्केलर नंबर है उसकी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी मैंने कोई के स्केलर नंबर लिया उसको ए मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो वो के इंटू ए मैट्रिसेस होता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, 2 क्रॉस 2 की ले लेता हूं, 3 1 2 1, और के मैंने नंबर ले लिया 9, तो 9 इंटू ए मैट्रिसेस करवा रहा हूं, इसका मतलब है कि 9 की सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, यानी 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8 और 9 1 जा 9। ठीक है भाई, इसी तरीके से 3 क्रॉस 3 कौन सी मैट्रिक्स हो ऐसा ही होगा, सभी एलिमेंट्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए मैंने कोई के स्केलर नंबर मान लिया, क्या मान लिया, के कोई स्केलर मान लिया नंबर, और उसकी a प्लस बी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो वो बराबर होगा के ए प्लस के बी। ठीक है भाई, किसके बराबर होगा, के ए प्लस के बी। अब एक बात याद रखिएगा, यदि कोई दो मैट्रिसेस हैं मैं उसकी मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं, ए मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और जो उसकी मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं मैं बी मैट्रिसेस के साथ जिसका ऑर्डर p क्रॉस क्यू है, तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए कैसी मल्टीप्लाई होती है, यदि मैं कोई ए मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n और बी मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस क्यू, तो इसके लिए कंडीशन होती है कंडीशन फॉर मल्टीप्लाई। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, देखिए कंडीशन होती है जिस मैट्रिसेस जो पहली मैट्रिसेस है जिस मैट्रिसेस के साथ गुणा करवा रहा हूं उस मैट्रिसेस के कॉलम दूसरी मैट्रिसेस के रो के बराबर होगा, यानी कंडीशन क्या है, जो n है वो p के बराबर होनी चाहिए। n क्या किसके बराबर होनी चाहिए, p मैट्रिसेस p के बराबर होनी चाहिए, यानी फर्स्ट मैट्रिसेस के कॉलम सेकंड मैट्रिसेस के रोज के बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो सकती है। दूसरी बात देखिए, जो मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं ए बी मैट्रिसेस आया, मैं ए और बी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करवा के चल रहा हूं और ए और बी मैट्रिसेस आया, क्या आया, ए और बी मैट्रिसेस आया, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो ए मैट्रिक्स है उसका रो और बी मैट्रिक्स है उसका कॉलम, वो उसका ऑर्डर होगा, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस क्यू, ये इसका ऑर्डर बन के चलेगा। ठीक है भाई,
क्या कहा मैंने, यदि मैं कोई ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर p क्रॉस q है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए जो ए मैट्रिक्स के कॉलम है वो बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, यानी n की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, p के बराबर होना चाहिए। और जो ए बी मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, पहली रो का रो, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, उसका क्या बन के चलेगा, ऑर्डर बन के चलेगा। मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने कोई ए मैट्रिक्स मान ली जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 का, और बी मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 5 का। तो अब पूछ रहा है कि जो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए क्रॉस बी, क्रॉस, यानी मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं ए और बी, ए बी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखिए ऑर्डर कैसे निकालेंगे, पहली बात तो कंडीशन देखनी पड़ेगी हमें। मैं ए मैट्रिक्स लिखा जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4 का है, और बी मैट्रिक्स लिखी जिसका ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 5 का है। तो क्या कहा था, 4 बराबर 4, ये बात हो गई सही। तो यानी मैट्रिक्स क्या कर जाएंगी, मल्टीप्लाई कर जाएंगी, यानी अब जो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 3 क्रॉस 5 बन के चलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कंडीशन कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई इस कंडीशन पे होगी, लेकिन होगी कैसे वो देखे चलते हैं। देखिए कैसे मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करवा के चलते हैं। मैंने कोई ये मैट्रिसेस ले ली 2 क्रॉस 2 की, ए मैट्रिसेस ले ली 2 क्रॉस 2 की, 2 1 -1 और 0, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। दूसरी मैंने बी मैट्रिक्स ले ली 0 1 3 और -3। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 1 -1 0 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स है 0 1 3 -3। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स, देखिए 2 1 -1 और 0, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है 0 1 3 -3 के साथ। तो ये भी 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, देखिए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर बनेगा। ठीक है भाई, तो मैट्रिक्स की पहली रो इसकी पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या कहा मैंने, जो ए मैट्रिक्स लिखा है पहले उसकी रो और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा के चलते हैं। देखिए जो a11 है इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे b11 से, यानी 2 इंटू 0, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर जो a12 है इसकी करेंगे b21 से, यानी 1 इंटू 3। इसी तरीके से पहली रो और दूसरी कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3 1 इंटू -3। इसी तरीके से दूसरी रो और पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 इज 0, -1 इंटू 1 -1 0 इंटू -3 प्लस 0। तो यहां से मैट्रिक्स बनेगी 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी 3, 2 इंटू 1 -3 यानी -1, यहाँ पे बनेगा 0 और यहाँ पे क्या बनेगा -1। ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी ए बी मैट्रिक्स। इस तरीके से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा के चलते हैं। ठीक है भाई, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने मैट्रिक्स ले ली मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और 2 क्रॉस 3 को छोड़ो, मैंने ए मैट्रिक्स मान ली 1 2 3 -1 जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स मैंने मान ली जो कि है 1 2
1 2 -1 0 1 2 -5 एंड 1। ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की। अब हमसे पूछ रहा है ए बी मैट्रिसेस, बताइए क्या पूछ रहा है ए बी मैट्रिसेस। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कंडीशन स्पेसिफाई कर रही है या फिर नहीं कर रही, क्या मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। मैंने ए मैट्रिसेस ले ली जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, उसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है बी मैट्रिसेस की जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 4। तो इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल होनी चाहिए, जो कि इक्वल है, यानी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर क्या आएगा ए बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 क्रॉस 4। इसके अंदर 2 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। ये मैट्रिसेस का ऑर्डर बन के चलेगा। अब देखिए मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं ए बी मैट्रिसेस जो कि इक्वल होगी 1 2 3 -1, और इसी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं 1 2 -1 0 1 2 -5 1 के साथ। अब देखिए मल्टीप्लाई करवाते कैसे, ये मैंने बता दिया कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए जो इस मैट्रिसेस की पहली रो है इसके पहले कॉलम के साथ इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 1 × 1 कितना बना 1 प्लस 2 × 1 यानी 1 प्लस 2। ठीक है भाई, पहला एलिमेंट बन गया। अब दूसरा एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, पहली रो और दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 1 × 2 2 प्लस 2 × 2 यानी 4 2 प्लस 4। इसी तरीके से पहली रो और तीसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × -1 प्लस 2 × -5 दैट इज -10 यानी -1 और -10। ये तीसरा एलिमेंट बन गया। इसी तरीके से पहली रो और चौथी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा के चलेंगे, 1 × 0 यानी 0 और प्लस 2 × 1 यानी 2 0 प्लस 2। इसी तरीके से यहाँ पे A21 एलिमेंट आएगा, इस रो के साथ अब इस कॉलम की मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 3 × 1 3 प्लस -1 × 1 यानी 3 -1। इसी तरीके से अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 2 यानी 6 और -1 × 2 यानी -2। 3 × -1 -3 और -1 × -5 यानी +5। 3 × 0 और प्लस -1 यानी 0 -1। ये मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना आ गया 2 क्रॉस 4। अब कुछ नहीं करना, बेसिक ही है। देखिए 1 + 2 3 2 + 4 6 -1 -10 -11 0 + 2 2 3 -1 2 6 -2 4 -3 + 5 + 2 यहाँ पे कितना है -1। ये मैट्रिसेस का ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करवा के चलते हैं। अब मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ भी देते जो बेसिक हमें मल्टीप्लाई करनी कैसे है वो हमें आ गया है, तो हम किसी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करके चल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन है मैट्रिसेस की। कंडीशन क्या है, जब मैं ए मैट्रिसेस है कोई पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का और बी मैट्रिसेस है एन क्रॉस एन ऑर्डर की। यदि मैं ए बी मैट्रिक्स पूछूं, यदि मैं ए बी कंडीशन, यदि कोई ए बी मैट्रिक्स पूछे यानी ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो क्यू है वो एम के बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, और अब मैं कहूं कि बी ए, हमें बी ए मैट्रिक्स निकालनी है, हमें बी की मल्टीप्लाई ए से करनी है, तो क्या आना चाहिए भाई, जो एन की वैल्यू होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, पी की बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है भाई, और अब आगे देखिए मैट्रिक्स की सॉरी मल्टीप्लिकेशन की 2 प्रॉपर्टी कर ली थी, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। एक बार जो मैट्रिक्स की 2 प्रॉपर्टी पहले ही थी वे भी देखी। क्या कहा था मैंने, जब मैं कोई केस स्केलर नंबर लेता हूं और ए प्लस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं
तो वो सेपरेटली अलग हो जाती है, यानी के ए प्लस के बी। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी थी आपके पास, मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। तो जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी मैट्रिक्स वो क्या बनेगी, एम क्रॉस क्यू बनेगी। और इसके लिए जो ऑर्डर होना, मतलब कि कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन फॉर मल्टीप्लाई, कंडीशन फॉर मल्टीप्लाइंग ऑफ टू मैट्रिसेस दैट इज एन इक्वल टू, या क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, यदि मैं कोई दो मैट्रिसेस ले ली ए और बी, और कोई बी ए मैट्रिक्स से ले ली, यदि मैं ए बी की मल्टीप्लाई करूं और बी ए की मल्टीप्लाई करूं तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो इसको इसी को क्या कहते हैं, कौन सा लॉ होता है भाई, कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है भाई, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए कुछ एक केसेस बताता हूं, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स होती है, ए बी इज इक्वल टू बी। केसेस देखिए, 5 केस बनते हैं। कितने केस बन के चलते हैं, 5 केस बनते हैं। पहली बात तो यदि ए हो और बी की वैल्यू ए इनवर्स हो, यानी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, जो कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में बताया था, इसके बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी लेके चलता हूं मैं, दूसरा केस लेके चलता हूं, यदि मैं ए के बराबर हो और बी की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यानी ए इंटू आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ठीक है भाई। तीसरा केस देखिए, यदि मैं a इज इक्वल टू ए लेके चलूं और b की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ a ले लूं, b की वैल्यू क्या ले लूं भाई, एडजॉइंट ऑफ a, तो यहां से बनेगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। ये 3 केस हो गए। चौथा केस देखिए, यदि मैं कहूं कि a की वैल्यू भी a है और b की वैल्यू भी a है, तो यहां से क्या बन के चलेगा, a इंटू ए इज इक्वल टू a इंटू ए दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर मैट्रिक्स। अब पांचवी टाइप आती है, पांचवा केस आता है, यदि मैं कहूं कि a और b दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। क्या हाँ भाई, a और b दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी व्हेन a and b both are diagonal matrix of same order, तो भी ए बी इज इक्वल टू बी ए बन के चलता है। तो मैंने क्या कहा कि जो ए बी है वो इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करके चलता है। लेकिन कुछ केसेस में ए बी इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स होता है। जब पहला केस जिसमें ए की वैल्यू ए के बराबर हो और बी की वैल्यू ए इनवर्स आ गई हो, यानी ए इंटू ए इनवर्स करूं, तब आंसर आए ए इनवर्स इंटू ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा केस बनता है जब मैं बी की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूं। तीसरा केस बनता है जब मैं बी की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए ले लूं। चौथा केस बनता है जब बी की वैल्यू मैं ए ले लूं। और पांचवा केस बनता है जब बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स हों और उनका ऑर्डर भी सेम हो। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर फॉलो हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो जाता है, यानी ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाऊं बी सी के साथ, या फिर ए बी की मल्टीप्लाई करवाऊं सी मैट्रिक्स के साथ, एसोसिएटिव लॉ इज फॉलो। ठीक है, तो यहां से क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ फॉलो। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की, और आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवानी आनी चाहिए। ठीक है भाई। अब देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन की बात करके चलते हैं। एक्सप्रेशन देखिए कैसे, ये मैं यहीं पे लिखा रहने देता हूं। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन की तरफ आगे चलते हैं।
हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। क्या हेडिंग डालनी हुई? इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। देखिए भाई, कोई ए मैट्रिक्स है और कोई बी मैट्रिक्स है। क्या कहा मैंने? कोई ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी। यदि मैं उस मैट्रिक्स का होल स्क्वायर करके चलूं तो क्या आएगा? देखिए कुछ बच्चे जल्दी में क्या लिख देते हैं कि जो ए प्लस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर है वो इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस 2ab मैट्रिक्स। लेकिन ये गलत है। देखिए मैंने क्या कहा था कि जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करके चलते, यानी मैं इसे पहले ऐसे लिखूंगा कि ए प्लस बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब हम सेपरेटली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा के चलेंगे, यानी ए इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए और प्लस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए यदि मैं कहूं ए माइनस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी मैट्रिक्स इंटू ए माइनस बी मैट्रिक्स, जो कि किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर आगे माइनस ए बी मैट्रिक्स माइनस बी ए मैट्रिक्स और प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरीके से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर नहीं होता है। होता किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बी ए माइनस बी स्क्वायर। यहां से बी के साथ ए की मल्टीप्लाई करवाई तो बी ए और माइनस बी स्क्वायर। अब मैं बात करूं ए माइनस बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाऊं ए प्लस बी मैट्रिक्स के साथ तो यह आगे चलता है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, चार एक्सप्रेशन है जिसमें हम मैट्रिक्स की कुछ ए प्लस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए माइनस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैट्रिक्स किसके बराबर होगा? और ए माइनस बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी मैट्रिक्स किसके बराबर होगा? ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट करके चलेंगे। क्या करेंगे भाई? बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट करके चलेंगे, क्योंकि हमें इस जो मैट्रिक्स की क्लास है वैसे तो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट के चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन अब जो मैट्रिक्स इस क्लास तक गया अब हमें इसमें एडजॉइंट इनवर्स निकालना सीखना पड़ेगा। एडजॉइंट और इनवर्स, एडजॉइंट इनवर्स। ठीक है भाई। तो इसके लिए हम थोड़ा डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके किसके बारे में पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स निकाला कैसे जाता है, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, और एडजॉइंट निकालते समय ही हम माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। माइनर कोफैक्टर बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट में ही पढ़ लेंगे, इसलिए अगली क्लास में हम बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितना पढ़ा दिया गया उतना रिवीजन करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए, जितने क्वेश्चन आपसे लग सकते हैं उतने लगाइए। ठीक है भाई, और रिवीजन जरूर करते रहिए। यदि आपने रिवीजन छोड़ दिया तो वहां से थोड़ा गड़बड़ आ जाएगी, तो लगातार रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे।